हेलो एवरीवन, बीएस पिक्सल मार्केटिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वर्डप्रेस पे पेजेस हम कैसे क्रिएट करें। कल हमने बात की थी सेटअप कैसे करना है, आज हम बात करेंगे पेज कैसे क्रिएट करना है। तो देखो, यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे ना आपको एक यूआरएल डालना है और यूआरएल डालोगे तो आपको ये वाला यूआरएल डालना है, ठीक है। जैसे आप लॉगिन करोगे ना, तो जैसे लोकल होस्ट और बीएस पिक्सल मार्केटिंग फिर स्लैश, यहाँ पे WP का मतलब है वर्डप्रेस, फिर डॉट, फिर एडमिन, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये आपकी एक आईडी है। ये आईडी कैसे, मतलब एक यूआरएल है जहां से आपको लॉगिन करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर वर्डप्रेस का आपको सिंपल सा यहाँ लॉगिन करने के लिए एक सेटअप दिखेगा। तो हमने एक वेबसाइट बनाई थी, तो यहाँ पे आप ये देखने को मिल रही होगी बीएस पिक्सल। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे मैंने कल आपको बताया था बीएस पिक्सल और 1206S करके मैंने ये पासवर्ड डाला था आप लोगों के सामने, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे हमारी आईडी लॉगिन हो चुकी है, ठीक है। और वैसे मैंने यहाँ पे भी लॉगिन कर रखी थी, बट मैं आपको यहाँ से पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तो हम यहाँ पे एक प्लगइन्स के लिए देखेंगे। तो प्लगइन्स में आपको देखने को मिल रहा है, तो ये प्लगइन्स आपको यहाँ पे डाउनलोड करने, कौन कौन से डाउनलोड करने हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम आते हैं यहाँ पे हमारे पेजेस के ऊपर, ठीक है। हमें पेजेस ऐड करने, तो मैं यहाँ पे एक ये सैम्पल पेज डिलीट कर देता हूँ। तो डिलीट के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ये अप्लाई कर दो। तो यहाँ से आपका पेज क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड पेज पे क्लिक करना है आपको। अब हम यहाँ पे ऐड पेज पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हमें अपना जो पेजेस हैं कौन कौन से वो बनाने। जैसे यहाँ पे मैं टाइटल क्या दूंगा, मेरे को यहाँ पे एक थीम चूज करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं एक थीम चूज, ठीक है। थीम हम बाद में चूज करेंगे, पहले यहाँ पे मैं यहाँ पे होम लिख देता हूँ, ठीक है। मेरे को क्या चाहिए अपनी वेबसाइट के लिए, सबसे पहले मेरा होम पेज होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको पब्लिश कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हुआ, एक पेज बन गया, पब्लिश हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम दूसरा पेज बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे जैसे ये क्लिक किया तो देखो मेरे को यहाँ पे होम पेज देखने को मिल गया। अब मैं वापस इस पे वापस क्लिक करूंगा, ठीक है। वापस क्लिक करने के बाद मेरे को यहाँ पे सेकंड क्या चाहिए। अब यहाँ पे मेरे को बार बार ये थीम चूज करने के लिए बोल रहा है, तो हम यहाँ पे एक कोई भी थीम चूज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ये वाली थीम चूज कर लेता हूँ, ठीक है। ये वाली थोड़ी सही नहीं है, मैं दूसरी कोई थीम चूज करके आता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हम आएंगे, थीम पे क्लिक करते हैं। तो हमें यहाँ पे एक थीम देखनी है, कौन कौन सी लेनी है। तो हम यहाँ पे ये वाली थीम 2024, 2023, 2025, ठीक है। तो हम इसको ही ले लेते हैं। तो इसको एक बार अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपकी थीम एक बार वापस देख लो कौन कौन सी लेनी है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई नई थीम लेनी है तो हम उसको भी चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी ब्लॉग्स के लिए भी थीम ले सकते हो, ठीक है। यहाँ बहुत सारी देखने को मिल रही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कौन सी ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ ये वाली, ठीक है। मेरे को इस तरह की बहुत अच्छी लगती है, ब्लॉग्स वगैरह सारी चीज़ों के लिए बहुत सारी। हेलो एलिमेंट्री भी है, ठीक है। 20 सारी चीज़ें जैसी आपको थीम चाहिए ना, वैसी वैसी यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। जैसी भी चाहिए। तो मेरे को सिंपल से ये वाली थीम ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पेजेस क्रिएट करने, पेज क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ पेज क्रिएट करने, और पेज क्रिएट करने के बाद उनका सेटअप कैसे करना है। अब मैं यहाँ पे एक्टिवेट कर दी मैंने इसको, ठीक है। अब ये हमारी एक्टिवेट हो चुकी है थीम। अब आते हैं हम पेज पे। तो पेज पे मैंने अभी एक पेज बना के बताया, होम। होम के बाद मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे अबाउट चाहिए, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे आना है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं अबाउट। ये मेरा अबाउट आ गया। मैंने इसको क्या किया, इसको कर दिया पब्लिश, ठीक है। अब यहाँ पे पब्लिश कर दिया, और पब्लिश के बाद हम आते वापस बैक। अब यहाँ देखो आपके पास अबाउट भी आ गया। अब मेरे को क्या चाहिए, सर्विस पेज भी चाहिए। तो मेरे को यहाँ पे सर्विस पेज डालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर्विस, सर्विसेज पेज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सर्विस पेज। इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, पब्लिश कर दिया। अभी यहाँ पे सर्विस पेज को पब्लिक करने के बाद यहाँ पे वापस एक बार पीछे आओ, वापस ऐड करो, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे एक और चाहिए पेज, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एक और चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मेरे को लेना है अब एक ब्लॉग्स, ठीक है। क्योंकि ब्लॉग भी होना चाहिए, क्योंकि अगर देखो यहाँ पे ब्लॉग इसलिए बनाना है, ब्लॉग पेज, क्योंकि मान लीजिए आपकी कोई सर्विस की वेबसाइट बनाई है आपने, जैसे डिजिटल मार्केटिंग के लिए। हो सकता है आपने कपड़ों की बनाई, ठीक है, जिस चीज़ के लिए भी बनाई। अब उसमें क्या होगा, लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं होगा। जैसे कुछ लोग सर्च करते हैं ना कोई ढूंढने के लिए, जैसे मान लीजिए हम
जैसे कोई वर्ड के बारे में या फिर किसी चीज़ के, जैसे हम करते हैं कि भाई दाल कैसी अच्छी होती है, ठीक है, या फिर डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस क्या होती है, ठीक है, या फिर हम ये देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, तो उसके बारे में पढ़ने के लिए, ठीक है, कोई टॉपिक होगा, जैसे आपकी वेबसाइट होगी उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने कोई ग्रोसरी की शॉप बनाई, ठीक है, ग्रोसरी की आपने कोई वेबसाइट बनाई और फिर उसमें ग्रोसरी के बारे में बता रही, भाई ये दाल है, इसके क्या मतलब प्रॉफिट है, ठीक है, इस दाल को कैसे बनाई जाती है, इस दाल में क्या क्या इंक्लूड है, क्या प्रोटीन मिलते हैं, क्या कौन कौन से न्यूट्रिशन है। अगर वो पढ़कर अगर कोई उस पर क्लिक करेगा ना, तो सीधा आपकी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा और वहाँ अपनी जो भी प्रोडक्ट या सर्विस देना चाहते हो वहाँ जाके आपके सीधा आपकी जो प्रोडक्ट है वहाँ तक पहुँच जाता है ग्राहक, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमें ब्लॉग्स भी बनाना चाहिए, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ना आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखो, जो कि ये हमारी वेबसाइट ही है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ जोशी फ्रेश स्मार्ट, ठीक है, ये हमारी वेबसाइट ही है। अब देखो जैसे मैंने ये वेबसाइट बताई ना, ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, ठीक है, ये वेबसाइट है, ये दिख रही है ना आपको, पूरी वेबसाइट बनाई हुई है ना। अब यहाँ पे जैसे ये देखो, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे देखो मैंने ब्लॉग्स का ऑप्शन भी डाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ब्लॉग भी देखोगे ना, तो देखो ये ब्लॉग्स हम यहाँ डाला है ना, तो इसका रीज़न बताता हूँ क्या है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप देखो, ब्लॉग्स के बारे में इतनी सारी चीज़ें डाली है ना, यहाँ पे ये सारे ब्लॉग्स हैं, ठीक है। अब कोई भी ब्लॉग्स पढ़कर हमारी वेबसाइट पे विजिट करता है ना, तो वो सीधा उसी जगह ले जाता है जहाँ हमें चाहिए होता है, ठीक है। अब आप ये भी सर्च करोगे ना, यहाँ पे आप देखो कोरियन स्टाइल वगैरह, ये है ना, ये देखो ये एक ब्लॉग ही है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखना, अब इस ब्लॉक को आप नीचे देखो, ये दिख रहा है ना, ये ब्लॉक लिखा हुआ है पूरा, ठीक है। अब इस ब्लॉक पे ये हमारी जो वेबसाइट है ना वर्क करती है, ठीक है। इस पे लगभग महीने के 2 से 2.5 हज़ार तो इस कीवर्ड से हमारे वेबसाइट पे जो ऑडियंस है आती है, ठीक है, और काफ़ी ऑर्डर्स भी आते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको बोला कि यहाँ पे हमें ब्लॉग्स डालना बहुत ज़रूरी है। यहाँ ब्लॉग्स के बाद हमें यहाँ पे डालना है कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, क्योंकि इसलिए अगर आपका कॉन्टैक्ट यहाँ पे अपडेट नहीं होंगे नंबर वगैरह, ठीक है, तो कोई आपको कांटेक्ट कैसे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी डालना है, ठीक है, ये हमारा कॉन्टैक्ट अस है, यहाँ पे थोड़ा, ठीक है, ये कॉन्टैक्ट अस है। अभी यहाँ पे इसलिए डालना ज़रूरी है क्योंकि आपको यहाँ पे अपनी डिटेल, बिजनेस डिटेल डालनी होती है। कोई आपको ईमेल कैसे करेगा, मेल डालनी है अपनी, ठीक है, ये सारे मैंने यहाँ पे पेज बना दिए। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पेज बनाने के बाद अब मैं सर्विस कौन कौन सी देना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो बनाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ एसईओ सर्विस, ठीक है, तो मेरे को यहाँ एसईओ सर्विस, ठीक है, ये हो गई हमारी एसईओ सर्विस, ठीक है। तो मैंने इसको किया क्या, पब्लिश कर दिया। यहाँ पे मेरी एक सर्विस आ गई एसईओ सर्विस, ठीक है। अब एसईओ सर्विस के बाद मैं वापस आता हूँ पीछे और एसईओ सर्विस मेरे को यहाँ दिख रहा है। अब मैं और कौन सी सर्विस देना चाहता हूँ, चलो एसईओ सर्विस के साथ साथ वेब डेवलपमेंट, यानी मैं मेरे को वेबसाइट भी बनानी आती है, तो मैं वेब डेवलपमेंट भी वेबसाइट दे सकता हूँ। ये हो गई हमारी वेब डेवलपमेंट, ठीक है। तो मतलब आपको वर्डप्रेस से वेबसाइट बनानी आती है, तो आप वेब डेवलपमेंट भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे और कौन सी सर्विस देना चाहते हो, यार ये आपकी टीम है, किसी को ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, तो वो यहाँ पे ग्राफिक्स डिजाइनिंग भी ऐड कर सकता है, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, ठीक है। यहाँ पे हमने ग्राफिक डिजाइन भी ऐड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे 3-4 हो चुकी है, ठीक है, मान लीजिए 3-4 हमारी जो सर्विस है वो डाल दी है मैंने, ठीक है। अब मुझे इसका प्रीव्यू लेना है ना, तो भाई हमने कौन कौन सी वेबसाइट डाली है, बनाई है, ठीक है, जो कहाँ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप आओ, ये देखो, ये सारा आपको देखने को मिल गया। अबाउट, ये सारे आगे पीछे इसको भी हम सेट करेंगे, ठीक है। अबाउट, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग, होम, एसईओ, सर्विस पेज और वेब डेवलपमेंट आ गया ना, ठीक है। अब हम इसको सेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए मेरे को यहाँ पे आना है, यहाँ पे, ठीक है, अपीयरेंस में कहाँ पे, मेन्यू में आना है, मेन्यू में आते हैं हम लोग, ठीक है। मेन्यू में आके यहाँ पे आपको एक मेन्यू बनाना है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ बहुत सारा आपको मैंने ऑलरेडी मतलब वेबसाइट पे काम किया है, तो यहाँ पे ऑलरेडी बने आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ मैन मेन्यू ले लिया, ठीक है। अब मेन मेन्यू में क्या होगा, यहाँ पे हमें कौन कौन से मेन्यू लेने हैं, ठीक है, अब उसके लिए आते हैं। तो देखो मेरे को एक लेना है सबसे पहले होम, फिर मेरे को लेना है अबाउट, फिर उसके बाद मेरे को लेना है एक सर्विस पेज, फिर ब्लॉग और फिर ये, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ऐड टू मेन्यू कर दिया, ठीक है, ये आ गए। अभी इसको मैं सेट करता हूँ, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपको, ये आ गया मेरा, ठीक है, ऊपर कर लेता हूँ उसको। एंड उसके बाद मेरे को लेना है यहाँ पे, इसके पास में क्या आना चाहिए, अबाउट, ठीक है, मेरे को यहाँ पे अबाउट लेना है, तो ये आ जाएगा अबाउट यहाँ पे।
ये अबाउट आ गया। फिर उसके बाद सर्विस पेज लेना है मेरे को। ये सर्विस पेज ले लिया और उसके बाद ये यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। सर्विस पेज में हमारी कौन कौन सी सर्विस थी, 1 2 और ये 3 सर्विस थी, ठीक है। तो हम इसको ऐड करेंगे इन 3 सर्विसेज को। तो हम 3 सर्विसेज को लेके आते हैं और इसको ऐड कहाँ करना है हमें, हमें लेके आना है सर्विस पेज के नीचे। ये क्या हो जाएगा, इनमें सब वो जो आप क्लिक करके देखते हो ना, तो वो वहाँ शो करता है ना, वो सेम यहाँ पे आपको शो करेगा। मैं अभी दिखाऊंगा आपको कैसे शो करेगा ये। तो ये हो गया हमारे, ठीक है। अभी मैं इसको क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, ठीक है। मैंने सेव कर दिया। मैनेज लोकेशन पे क्लिक करके देखते हैं। तो मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक बार सेव कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे सेव कर दिया, तो हम यहाँ पे अपना प्रीव्यू देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे प्रीव्यू अपडेट हो चुका है। ये हमारा होम, फिर उसके बाद हमने अबाउट लिया था, सर्विस में हमने 3 सर्विस सेलेक्ट की थी, फिर उसके बाद ब्लॉग और कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये हमारी 4 चीज़ें बन चुकी है, जो मैंने आपको बताया पेज कैसे बनाते हैं, ठीक है, उनको कैसे एडजस्ट करना है, वो यहाँ पे आपको क्लियरली देखने को मिल गया है, ठीक है। आज हमने क्या सीखा, यहाँ पे पेज बनाना सीखा। अब इसके बाद में हम यहाँ पे होम पेज कैसे पूरा रेडी करते हैं वो सीखेंगे। इस बीच में हम कुछ प्लगइन्स भी डाउनलोड करेंगे, तो वो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने ये बताया ना, ये ब्लॉग्स वाला, ये वाली वेबसाइट, ठीक है। ये पूरी वेबसाइट यहाँ पे इस तरह से आपको देखने को मिलती है, किस तरह से बनाई है, ठीक है। तो ये इसी तरह की वेबसाइट आप बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल आपको इसी तरीके से बता दिया कि ये हमें कैसे यूज़ करने। देखो ये सारी चीज़ हो गई, और ये बी एस पिक्सल मार्केटिंग जो हमने वहाँ पे नाम सेलेक्ट किया था वो आ गया। तो 1 बाय 1 करके हम इसको वेबसाइट को कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस सीरीज़ में आप एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको पूरा सिखाऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग में आपको वर्डप्रेस कैसे बनाना है, कुछ प्लगइन्स वगैरह डाउनलोड करने, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। अगर ये बढ़िया लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।